मुझे ये बताइए कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भी इस सरकार की कमियां हैं, लेकिन पूरे देश में कृषि व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। अरे तो आप लोग मॉडल आ रहे हैं ना, वो रील बना रहे हैं। आप लोग मॉडल आ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर पैदा हो जाते, अरे आपके खेत में लौकी पैदा हो गई, राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते, गरीब किसान तो वो सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे। राइट, वो बेरोजगार निकाल देंगे। तो फिर शुरुआत करें ना, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल हल निकाल रो रहा है। केंद्र की सत्ता हाथ में आने दीजिए, एम्प्लॉइज को पैसे देने के आपके पास पैसे नहीं है। क्योंकि गांधी परिवार से ज्यादा इस देश का सत्यानाश किसी ने नहीं किया है। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, भारत को सनातन संस्कृति से, उसकी जड़ों से हटाने का काम गांधी परिवार और खास करके पंडित नेहरू, उसी की विरासत को आज के दिन में राहुल गांधी प्रतिपक्ष हैं। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, जिन लोगों ने उनको मत दिया है। अरे वो नेता प्रतिपक्ष से प्रधानमंत्री हो जाते तब भी मैं ऐसी बात कहता। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका में है और अमेरिका में जाकर ये भारत की बुराइयां कर रहा है। आप सोचिए कितनी गंदी हरकतें ये लोग करते हैं, देश के विरुद्ध जाते हैं। ये मोदी विरोध के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्होंने देश को भी कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन ये हकीकत है दोस्तों, इन्होंने शुरू से ही कभी ना हिंदुओं की परवाह की है और ना भारत माता की। ये सिर्फ मुसलमानों के भक्त रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान है, इसलिए इन्होंने कभी ना हिंदुओं का सोचा है ना भारत का सोचा है। इन्होंने तो भारत को मिटाने के लिए बहुत काम करे हैं, हमारी संस्कृति को चेंज करने के लिए। अब इसी के ऊपर जब इनको जूते पड़ते हैं ना, तो मुझे तो दिल से बहुत खुशी होती है। और इनके जो प्रवक्ता आते हैं वो रोते हैं। आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों, आपको कैसा लगता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आप खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जितनी मेरी समझ है। बिल्कुल, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों का भी आपने जिक्र किया। कर्नाटक में किसकी सरकार है? सबसे ज्यादा 15 महीनों में 1200 किसानों की मौत हो जाती है। मौत हो जाती है। सुसाइड किया है, मौत नहीं हो जाती, सुसाइड किया। 154 दुख की बात है, 154 किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। छात्रों की आत्महत्या बढ़ रही है। अरे आप बताइए, मैं गलत हूं तो आप मुझे बोलिए, आप जवाब दीजिए शर्मा जी। अरे शर्मा जी दे देंगे, पर मुझे ये बताइए कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भी इस सरकार की कमियां हैं, लेकिन पूरे देश में कृषि व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। अरे तो आप लोग मॉडल आ रहे हैं ना, वो रील बना रहे हैं। आप लोग मॉडल आ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर पैदा हो जाते, अरे आपके खेत में लौकी पैदा हो गई, राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते, गरीब किसान तो वो आत्महत्या कर रहा है। सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे। राइट, वो बेरोजगार निकाल देंगे। तो फिर शुरुआत करें ना, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल हल बेचारा रो रहा है। केंद्र की सत्ता हाथ में आने दीजिए, एम्प्लॉइज को पैसे देने के आपके पास 8500 रुपया पैसे नहीं है। सैलरी घट जाएगा 8500 रुपया महीना, खटाखट आ गया रागी जी, फट जाएगा। केंद्र में सरकार बनने दीजिए और फिर देखिए झूठ की सीमा होती है। झूठ की नहीं, हिमाचल प्रदेश में ये मैं रो रहे हैं मुख्यमंत्री, यहाँ बोल के जा रहा हूँ। अरे कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ खजाने के राज्य की सरकार निर्मला सीतारमण मेरे पास और आप काम कराना चाहते हैं हमसे, काम कराना चाहते हैं राहुल गांधी से। खजाने की चाबी ले रखी है मोदी जी ने, और आप कौन सा मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे कर्जा माफ नहीं होगा किसान का? किसान का कर्जा माफ होगा, खटाखट पैसे दे रहे हैं, पैसा जाएगा। अरे क्या खटाखट पैसा जाएगा? जो है आपके, जो राज्य आपके पास है उसमें दीजिए ना खटाखट पैसा। काम किया कहाँ दीजिए ना खटाखट पैसा? अपराधी हैं ये लोग। संगीत रागी जी दिलवाइए ना खटाखट पैसा, देंगे हिमाचल प्रदेश में। उद्योगपतियों ने जो बैंकों का पैसा वसूल किया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। संगीत रागी। रूबिका जी, राहुल गांधी इस देश में अराजकता चाहते हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसी ही अराजकता राहुल गांधी इस देश में भी चाहते हैं। बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूँ। कांग्रेस के ही उनके गुरु जो है वो महिलाओं को टंच माल बोलते थे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की एक CWC की एक मेंबर हैं केरला के, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में प्रतिभा की जरूरत नहीं होती महिलाओं के लिए, उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उनको 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। और मैं सबसे उससे बड़ी बात कहता हूँ, इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह करके कांग्रेस पार्टी से बाहर गई थी, ये अलग बात है। सबसे बड़ी बात है जो बांग्लादेश के एक पत्रकार शोएब चौधरी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी पर, जॉर्ज सोरेस के साथ, अमेरिकन एजेंसी के साथ, पाकिस्तानी एजेंसी को लेकर के, चाइना को लेकर के, और एक के बाद उसने आरोप लगाया है। आज तक कांग्रेस पार्टी से सफाई नहीं आई है। और कांग्रेस पार्टी, आप देखिए 2024 का इलेक्शन को देखिए, 2024 के इलेक्शन में पुतिन कह रहे हैं कि भाई अमेरिका इन्फ्लुएंस करना चाहता है। अमेरिका को इन्फ्लुएंस करने के बारे में सोशल मीडिया में अमेरिकन इंटरवेंशन बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। उससे पहले राहुल गांधी जाकर के अमेरिका में क्या कहते हैं, भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। बांग्लादेश के लिए भी ऐसे ही नैरेटिव हो रहा था। कौन नैरेटिव खत्म कर रहा है? नरेंद्र मोदी नैरेटिव खत्म कर रहे हैं। क्या चाहिए? आप लोग इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं?
अमेरिका से इंटरवेंशन मांगते थे, यूरोपियन कंट्री से इंटरवेंशन मांगते थे, भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवेन कीजिए। ऐसे आदमी को आप विदेशी टूल की नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? और इसको कहेंगे कि आप राहुल गांधी परिपक्व राजनेता है। मैं राहुल गांधी को कतई परिपक्व नेता नहीं मानता हूं। तो देश में एक अराजकता लाते हैं क्योंकि एक अपने परिवार और अपने, चूंकि गांधी परिवार से ज्यादा इस देश का सत्यानाश किसी ने नहीं किया है। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, भारत को सनातन संस्कृति से, उसकी जड़ों से हटाने का काम गांधी परिवार और खास करके पंडित नेहरू ने, उसी की विरासत को आज के दिन में राहुल गांधी प्रतिपक्ष हैं। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, जिन लोगों ने उनको मत दिया है। अरे नेता प्रतिपक्ष में प्रधानमंत्री हो जाते तब भी मैं ऐसी बात कहता। विषय को उठाना, क्या फर्क पड़ता है? उठाना, देश में नेता प्रतिपक्ष हो जाने से कोई सिंह थोड़े खड़ा हो जाता है।